आप अमेरिका से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। इलम पढ़न शराफ नहीं होंदे जे होवन असल कमीने, पित्तल तो कदे सोना नहीं बनता भावें जड़िए लाल नगीने, कंजूस कदी सदका नहीं करता भावें होवन लख खजीने, बुलिया बाज तुहीद निजात नहीं होनी भावें मरीए विच मदीने। अज असी आपदी कसूर दी धरती मान आन शान दुनिया दे विच किसी बंदे दे अगे भी अगर जिक्र करिए तो अगर कसूर का जिक्र करिए तो सब तो पहले वो पूछता है कि बुल्ले शाह की धरती। अज असी मौजूद हाँ बाबा जी बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूर दे विच एक बड़ा नां है और पूरी दुनिया ते इन्हां दा एक बड़ा नां है। यह उन्हां दा मज़ार है। अज एतवार का दिन ते लोगों का काफ़ी ज़्यादा हजूम है। तो इंशाअल्लाह असी पूरा जड़ा ओवरव्यू होवेगा लोगों की राय होवेगी बाबा जी के बारे, इन्हां दी शायरी के बारे, इन्हां दी मुल्को कौम दी या एक उस वक्त की एक रियासत या जिहड़ी रियलिटी इन्हां लोगों को उस दौर के विच दसी है वो अज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह वो क़यामत तक इन्हां दी शायरी, इन्हां दीयां गल्लां और इन्हां दीयां हकायतां जिहड़ियां ने वो इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा तबिंदा रहंदियां। ये रास्ता ही है। अच्छा चलो जी वीर साहब अज अस आपदे कसूर शहर की नगरी बाबा बुल्ले शाह की नगरी से आए हैं। तो बाबा उस दौर के बाबा बुल्ले शाह 1680 के पैदा होए तो इन्हां जनाबे वाला उस दौर के बड़े सगीर के अपना दीन इस्लाम का निशावर किया, दीन इस्लाम बुलाया। उस दौर के लोगों को हकैत दसी दीन इस्लाम के और अपनी शायरी के नाल लोगों के दिलों नवर किया। नवर करने के नाल उस दौर के विच और हकीकत एक अल्लाह की इबादत करने का दर्स भी दिता सी। लेकिन उसकी नगरी के नाल बाबा बुल्ले शाह की शख्सियत के नाल साडे विच बहुत ज़्यादा साडे शहर का नगरी का बहुत ज़्यादा अच्छा एक नाम है। अस जिथे भी जाइए, लाहौर जाइए, कसूर का जिथे जाइए, सब कुछ पहले साड़ी कोई पूछे बाबा बुल्ले शाह की नगरी की है जी। लेकिन एक साढ़े वास्ते बहुत बड़ा शरफ भी है। बिल्कुल भट्ट साहब तुसी सही इरशाद फरमा रहे जी कि ये शरफ है और पूरी दुनिया के विच बुल्ले शाह की शायरी का नाम है। कोई ऐसा किस्सा जिंदी वजह तो तुसी सब तो ज़्यादा जड़े इंप्रैस होए हो या इंस्पायर होए हो बाबा जी बुल्ले शाह? मैं जी बाबा बुल्ले शाह की शायरी तो बहुत ज़्यादा इंप्रैस इस वास्ते होया कि ये एक खुलवत पाई जाती है। यानी कि खुलवत तो मुराद है कि इन्हें हमेशा एक अल्लाह का दर्स दिता हुआ है जोड़ा एक अपना एक हकीकी इश्की तक इश्क तक पहुँच कर लोगों को दर्श दिता है कि जिस वक्त इंसान उस वक्त तक इंसान अल्लाह ताला की ज़ात तक नहीं मिल सकता जिन्हें कि इंसान अपने आप को खुद ना जलावे जी, लेकिन अपनी ख्वाहिशात ना जलावे, अपनी ख्वाहिशात दुनियावी ख्वाहिशात को हटा के अल्लाह ताला की तरफ रगब हो जाना ही उन्हें एक दर्श दिता है अपनी शायरी में। ठीक हो गया भट्ट साहब, तुसी मेरे नाल रहा ये प्रोफैसर जनाब अब्दुल कदीर भट्टी साहब बड़ी हिस्टरी जानते ने बुल्ले शाह दी या ओवरऑल बड़े काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त पढ़ी लिखी शख्सियत ने जनाब। शुक्रिया इन्हां दी राय, इन्हां दा सफ़र साडे नाल रहदा। आज जनाब एक और हाफिज़ साहब ने। आप साहब की हाल है? सडन ही मैनू मिले ने, मेरे पिंड दे ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने छोटे। आप साहब किवें आमद हुई? सलाम करना है बुल्ले शाह साहब नो? हाँ जी। अच्छा, तो कोई अच्छी चीज़ बुल्ले शाह साहब के बारे तुसी एक हाफिज़ भी है शायद एक आलम भी है, हाँ जी, कोई चीज़ दसो। बाबा बुल्ले शाह ने वो सफ़र दिता है कि अल्लाह ताला नू राज़ी कर लो, अल्लाह ताला दे नेक हो, अल्लाह ताला नेक बंदे बन जाओ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਰ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਵਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹੋ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਬਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਆਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹਜੂਮ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਮ ਇਹ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅੱਛੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵੱਲਾਹ ਰਊਫੁ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। मना तो नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है माँ जी, बाबा जी दे बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨੇਰੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕੱਟੇ ਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਇਸ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ? ਨਾਇਸ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨ ਆਵੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਮਾਰਾ ਟੋਪੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਲਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਕਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਤ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਰੀਦਾ ਇਵੇਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢੇਰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੀ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਣਿਆ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਰੁਸਤਮ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਆਮੀਨ, ਬਹੁਤਾ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸਰਤ ਅੱਲਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਦੇ ਦੇ ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਠੀਕ कसूर की बड़ी मान शख्सियत हाजी नईम सफदर साहब। हम तो खुश किस्मत थे कि आज हाजी साहब अचानक आ गए और हम भी अचानक ही आए थे। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने इतनी इज्जत दी, इस वजह से हमारा एक नाम है। थोड़ा सा आप कुछ बता दें। सबसे पहले तो मैं जी आपको यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह की पिक्चर को वेलकम करता हूँ और ये हमारे लिए खास तौर पे हमारे ज़िला कसूर, बल्कि मैं महदूद नहीं करूँगा कि हमारे अपने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ये हमारी शख्सियात है। वो जहाँ में भी मतलब यहाँ उनके फेज़ बरक़ात हासिल करने के लिए यहाँ के आपने यहाँ आया कि एक तो हमें भी यहाँ खिदमत का मौका दिया, जिससे मेरी जितने भी आने वाले ज़ायरीन उनको भी वेलकम करेंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी और ये जिस तरह हमारे औलिया कराम का इनका दर्स भी है, इनके अहकामात भी हैं कि हमें अमन का, मोहब्बत का और मज़हब में चलते हैं दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम एक पुरअमन और अच्छी कौम है, जिनका ये पैगाम दुनिया में है कि हमने जो तरक्की की है अपने वर्षा और अपने अजदाद की बताई हुई तालीमात खासतौर पर मतलब इस्लामी तालीमात। आपका तो ये घर है, शुक्रिया आपने वेलकम किया। तो आप हर इतवार को आते हैं जब टाइम मिलता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। आज लकीली जिस तरह आप समझ रहे हैं मैं यहाँ मेरे भी अंकल है ये अमेरिका से आए हैं, तो इनकी ये ख्वाहिश थी, इनकी ये आते साथ बजे पहला ये काम ये था कि मेरे बाबा जी के पास ये इनका भी हमें वेलकम बहुत शुक्रिया। साथ मैं ये समझता हूँ यहाँ पर खास तौर पर औलिया कराम के पास यहाँ पे कोई आता नहीं है। सर आप अमेरिका से आए हैं? जी हमारी किस्मत है कि हम नईम के घर आए, उनके बाद से खदमतें ली और फिर एक इतनी बड़ी बुजुर्ग की इस मुल्क की और हमारे इस्लाम की जिसने खदमतें की हैं, यहाँ पे आने का मौका मिला आप लोगों का। और फिर माशाल्लाह से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इस जगह को और इसको इसकी वैल्यू तो कोई नहीं है, लेकिन इसको बढ़ाना और इसको ऐसा करना कि जो है कि लोग और आए
तो ये नहीं कि उसमें साधन में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें खुशी है कि हम ऐसी सिचुएशन में आने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो वाकई हम इनको देखते रहते हैं, सुनते हैं, जलसों में भी आते हैं, ये तो एक वाकई खिदमत करते हैं लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियोस देखते हैं तो ऐसा तो मज़ीद आप बता दें कोई इनके अंदर कमी हो जिस तरह ये कौम की और खिदमत करें। लेकिन मैंने इसकी जो भी 2 घंटे गुजारे हैं इसके साथ, तो मैंने ये देखा कि हर बंदा के साथ ये इसने सलाम किया, दुआ की। ये हमारे लीडरों में ज़रूरत है कि कौम के करीब आए, जिनकी वो खिदमत करते हैं उनके करीब आए। अभी मैंने से 2 मिनट पहले गाड़ी में यही कहा तेरिए की बहुत अच्छी वो जो है क्वालिटी है कि सब लोग इसके करीब आके सलाम कर रहे हैं, और ये उनसे ये नहीं है कि खिड़की बंद करके सीधा गुजर ये गैप कोई नहीं इनका पब्लिक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी देखी है। ऐसा आप मेरे ख्याल में कितने इलेक्शन आपने, थोड़ी सी ये बात कर लें, कितने इलेक्शन में कंटेस्ट की है? ये अलहमदिल्ला मेरा चौथा टर्नियर है। तो आप कोई भी नहीं आ रहे? ये अलहमदिल्ला ऐसी कोई खास वजह आ गई, जैसे सर कह रहे हैं कि आपके और पब्लिक में गैप नहीं है शायद? ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला के मेरे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी मेहनत की है, दुआएं हैं, और साथ मेरे अंतिम के जो दोस्त वैसे तो सभी शामिल होता है, लेकिन उनमें एक ऐसे दोस्त लगा दिए जो आपकी ऐसी हमायत है। ये अल्लाह ताला का करम है जो अल्लाह ताला मुझे भेजते हैं आपके साथ। और मेरा ये कहना है कि अल्लाह ताला को आपने राज़ी करना करना है, मखलूक करके अल्लाह के मखलूक करा। और ये जो ड्यूटी है ना, ये अमानत है, इसमें कोशिश करें स्टार्ट हो जा। अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ये ऐसा अगर हर बंदा हो जाए, हर अफसर हो जाए, तो मेरे ख्याल में हम सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा इब्तदाई मराहल है, हम थोड़ा सा जज्बाती काम है, जल्दी चाहते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी भी सारे अच्छे हैं, मैं अपनी बिल्कुल ही, बाकी भी सब अच्छे हैं, लेकिन काम बनने में वक्त लगता है। हम ट्रैक पे चढ़ गए हैं इंशाल्लाह, बस हम दुआ करें ये कराम के सबके इंशाल्लाह जल्दी हम आमीन। सर कोई ऐसी एडवाइस, कोई एक बाबा जी के बारे में लोगों की राय या बाबा जी की कोई खिदमत, तो सर कह रहे हैं कि आप अभी आए और कहने आप यहाँ पे आए, तो कोई ऐसी कोई एक बात बताते आप? मैं सिर्फ एक जो कह रहा है ना कि जो कौम बनती है वो छोटी सी जगह से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, फिर कम्युनिटी में आती है, फिर शहर में आती है, फिर बढ़ती है। हम अपने जो बुजुर्गान दिन और औलियाए दिन तो दीन गुजरे हैं, चाहे सहाबा करम जो गुजरे हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो हम लोग थोड़ी सी अगर अडाप्ट कर लें तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मैं अभी पता कहाँ से घूम के आ रहा हूँ, देख के जापान, कोरिया, चाइना, सऊदी अरब भी अभी 2 महीने में मेरा 4 ही जगहों पर ट्रिप लगे हैं। मेरा यही होता है कि ये हमारा मुल्क जहाँ पे मैं पैदा हुआ तरक्की करे, हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल अच्छा करें। इन बुजुर्गान दीन की दुआएं हमें चाहिए और हमारे लिए इज्जत और सारी दुनिया में हम लोग नंबर अव्वल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी नवाज़श का, आपकी शफकत का, आमीन, आमीन। आपकी का सर हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखें। आमीन आमीन। मन का दसी